जनपद आगरा में और यहाँ पर एक कॉलोनी में आए हुए हैं। और यहाँ पर कॉलोनी में हमारे पीछे जो लोग खड़े हुए हैं, जो कॉलोनी में अपने घर बना करके रह रहे हैं, कॉलोनी वालों ने जमीनें काटी हैं, प्लॉट बेची हैं इनको, और उसके बावजूद घर बना के रह रहे हैं। तो ये अपनी तरीके से सुरक्षित नहीं है। आए दिन यहाँ पर चोरियां होती हैं। आइए मिल लेते हैं क्या कुछ कहा है। 10 तारीख को एक घटना घटी है, उसमें काफी जेवर चोरी हुआ है, अलमारी तोड़कर अज्ञात चोर चोरी कर ले गए हैं। जी बताइए जी, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम कैलाश चंद्र है। मेरा ही मकान है जिसमें चोरी हुई है। 10 तारीख को नाइट में चोरी हुई है। और 9 तारीख को हम वहाँ गए थे, अपने गांव गए थे शादी में एक में। जब 11 तारीख को लौटे हैं तो देखा है कि हमारे गेट के सारे ताले टूटे हुए हैं और अंदर अलमारियों में ताले तोड़े गए हैं, जिसमें हमारी सोने चांदी की जो चीजें थी वो सब चोरी हो गई हैं इसमें। इस कॉलोनी में लगभग कितने घर हैं? इस कॉलोनी में लगभग होंगे 30-35 के घर के आसपास होंगे तीस लगभग। पैंतीस घर हैं। हाँ, उससे और ऊपर ही होंगे। पुलिस थाना कितनी दूर है यहाँ से? पुलिस थाना लगभग होगा 6-7 किलोमीटर होगा यहाँ से। चौकी वगैरह एकता चौकी लगती है यहाँ की चोरी हुई है? आपका लगभग कितनी क्षति हुई है? लगभग 15 लाख के आसपास, 12 से 15 लाख के बीच में। कुछ नगद भी था उसमें? उसमें नगद 15,000 रुपए थे, रखे हुए थे। देखिए, जान लेते हैं। ये जो हमारे पीछे भाई साहब खड़े हैं, इनका नाम कैलाश चंद्र है और अपने घर पे अपने बच्चों के साथ रहते हैं। और ये पेशे टीचर हैं। और ये आए दिन जो है, टीचर एक अध्यापक है, अपना सामाजिक कार्य करते हैं और उसके साथ साथ अपनी जीवनी को चलाने के लिए कुछ धन अर्जित करते हैं। ऐसी स्थिति में चोर इनके घर को निशाना बना चुके हैं और लाखों की चोरियां कर चुके हैं। पुलिस बेखबर है, पुलिस की आंखें मूंदी हुई हैं। लगभग 5 किलोमीटर यहाँ से एकता थाना लगता है। जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपके घर में जो सामान चोरी हुआ है जी, वो आपके बर्ताव का था, जेवर था क्या? जेवर था, क्या मेरा क्या जेवर था? था। उसमें था, हार था मेरा, हार का पूरा सेट था। हार, जाले थे, टीका था, चूड़ियाँ थी मेरी सोने की, चैन थी और इयररिंग थे मेरे अलग से, और उसके साथ चांदी का सामान था। आपने पुलिस को जानकारी दी? हाँ, जानकारी दी। पुलिस ने क्या कहा है? कोई आश्वासन, मतलब आश्वासन दे दिया कि हाँ, और कोई विश्वसनीय तरीके से वो कैमरा नहीं। वगैरह और कोई खंगाले जा जाँच रहे हैं? आपसे कुछ पूछताछ की जा रही है? नहीं, कुछ नहीं काम से। अभी तक कुछ जानकारी अभी नहीं कुछ मिली। नहीं है, बस आए थे। कितनी बार आपको थाना बुलाया और पुलिस ने? एक बार भी नहीं गए हम लोग। बिल्कुल नहीं गई। एक बार भी नहीं गए। और जो ये जो मेन गेट है हमारा, वो बिल्कुल सेफ था। इसमें से ताला बिल्कुल गायब था। मतलब इसमें से ऐसा लग रहा था कि मतलब इसमें से कुछ औजार इससे से या पहले वैसे कर। कहीं आपके घर पे पहली बार चोरों ने निशाना बनाया? इससे पहले भी चोरी हुई है? इससे पहले जो है, ये पास की कॉलोनी में हुई है चोरी। 15 दिन पहले हुई है, 15 दिन मैं पहले। आपसे जानना चाहूंगा, इससे पहले भी चोरी हुई है? जी हुई है एक आधो चोरी और भी पहले हो चुकी है। घटनाएं आए दिन होती रहती हैं यहाँ पे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से, मैं यहाँ इनका नेबर हूँ। जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये प्रशासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि पेट्रोलिंग बहुत ना के बराबर है यहाँ पे पुलिस की। देखिए, हम यहाँ इस कॉलोनी में खड़े हैं, हमारे पीछे करीब 10-15 घर के सदस्य खड़े हुए हैं। इनका कहना है कि यहाँ पे पुलिस की गश्ती बिल्कुल नहीं रहती। पुलिस को पता भी नहीं है कि हम लोग कहाँ रह रहे हैं। और ऐसी स्थिति में चोरों की हौसले और बुलंद होते हैं, सक्रिय हो जाते हैं चोर। पता लगता है कि यहाँ पर पुलिस आती नहीं है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, पुलिस का काम जो है बहुत धीमा रवैया है। इसलिए चोर जो है सक्रिय होते जा रहे हैं। चोर छोटे भी हो सकते हैं, बड़े स्तर पे भी हो सकते हैं, ऐसी घटनाएं। और कभी मान लीजिए, कभी ऐसा भी हो सकता है कि मकान मालिक जग जाए या पड़ोसी जग जाए, तो वो फायरिंग भी कर सकते हैं, हत्या भी कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में पुलिस को पुलिस पर एक सवाल उठता है कि पुलिस कर क्या रही है। अच्छा, इससे पहले चोरी हुई है तो एक बगल में हुई है। जी कई हुई हैं, एक नहीं कई हुई हैं बगल में। क्या सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे चोरी जो होती है, इन्होंने मेरे ख्याल से जब से ये 3-4 साल से यहाँ मकान में शिफ्ट हुए हैं, इन्होंने कल उस दिन 10 और 11 के बीच में ही मकान पहली बार खाली छोड़ा है। तो पहली बार अगर कोई घर छोड़ता है और उसी दिन चोरी हो जाती है, ये अपने आप में बहुत बड़ा शॉकिंग है। क्योंकि घर तो छोड़ा नहीं था इन्होंने कभी भी, और जिस दिन छोड़ा तो कोई लीक, कोई निगरानी रखता है, कोई रेकी करता है, क्या करता है, ये हमारे उसमें मतलब संज्ञान में नहीं है। ये हो जाता है, ये अचंभित करता है। क्योंकि यहाँ के लोकल जितने भी लोग हो सकते हैं जो इन्वॉल्वमेंट होंगे इसमें चोरी में, उनकी किसी पुलिस किसी की जानकारी पुलिस के पास नहीं है। आपको लगता है कि यहाँ का कोई व्यक्ति ऐसी जानकारी देता शामिल हो हो सकता है चोरों जी, को जी बिल्कुल हो सकता है। और क्योंकि उसका अभी तक नाम नहीं आया, ज्ञात है कौन सा जी क्या हो सकता है? अगर पुलिस चाहे तो ढूंढ सकती है सारा अच्छी कुछ। तरह से पुलिस पूरी कोशिश करे पुलिस ने तो पाताल से भी निकाल हम सकती जब है यहाँ आपको। पे खबर मिली और जब आए तो पुलिस आई तो उनको ये बताया भी था, सर ये एक अचानक होने वाली घटना नहीं है। कई जगह ऐसा जब भी कोई बाहर जाता आदमी, उसको घर चटक जाता है, ताले चटक जाते हैं उस घर के। तो इसका मतलब ये है कि कोई हमें अपनी निगरानी में रखे हुए है कि कौन घर में नहीं है और उसके यहाँ ये वारदात की जाए।
तो पेट्रोलिंग होगी तो मैं समझता हूँ कि सेफ रहेंगे हम लोग। देखिए, ये इनके पड़ोसी थे, इन्होंने भी यही बात कही कि पुलिस की नाकामी सीधी-सीधी ज़ाहिर होती है। आइए जान लेते हैं ये घर है पीछे जो बन रहा है, इस घर में चोरी हुई है, काफ़ी ऊँचा मकान है, पुख्ता है, गेट भी मजबूत है, इसमें ताला किस तरीके से तोड़ा जान लेते हैं इनके परिवार के मुखिया से। जी भैया, यहाँ ताला लगा हुआ था, ये बंद इसमें था? ताला लटका हुआ था इसमें। अच्छा। ताला लगा के गए थे हम लोग, जहाँ शादी में गए थे, तो बहुत मजबूत ताला था, जो यहाँ पे ताला मिला ही नहीं, पता नहीं कटा है, क्या हुआ है, कुछ पता नहीं। कितने गेट हैं? किस इसके तरीके इसके से बाद गेट है, ये बता दीजिए। अगले गेट से जी। उसमें वो जो कुंडी है वो काटी गई है, ये वाला ये पूरा काट दिया गया है। ये काट दिया गया है। आइए मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगा, दिखाएं जरा कैमरा के सामने, ये जो है ठीक, ये पहले से अभी इन्होंने रिपेयर नहीं कराया और ये टूटा हुआ है। जबकि एक इस तरीके से चोर यहीं से एंट्री मारे हैं। एंट्री की, इस तरफ जो है 2 गाड़ियां खड़ी हुई थी, जी। यहाँ 2 गाड़ियां खड़ी हुई थी। उसके बाद जब हमने ये गेट खोला, गेट खोल के अंदर गए तो सारा सामान अलमारी खुली हुई थी, जी। अलमारी खुली हुई थी, कैमरा की सारा तरफ देखिए। सामान नीचे फैला हुआ था, सारा सामान नीचे फैला हुआ था और ऐसा लग रहा था कि पहले से प्री प्लानिंग थी। तो उन्होंने इसकी चाबियां नहीं ढूंढी, ये लॉकर को डायरेक्ट तोड़ा है उन्होंने, लॉकर को डायरेक्ट तोड़ा गया है। देखिए, ये मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगा, हमारे जो छोकर भैया हैं कैमरामैन, ये कहना दिखाएंगे, कैमरा में सीधे स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है, ये जो लॉकर है फेल हो गया लॉक इसका और तोड़ा हुआ है, किसी नुकीली चीज से, कील पत्थर से, जो भी उनके पास हथियार रहते हो तोड़ने के, उनसे तोड़ा है। और इस तरीके से यहाँ से ये सब उखड़ा हुआ है, अलमारी को क्षतिग्रस्त कर दिया है और इनका काफी जेवर था इसमें, वो सब इनसे निकाल लिया है। इसके बाद इसके कुछ सामान उधर भी रखा हुआ था, तो वो हमने अच्छी तरीके से पत्थर की उससे और एक अच्छा लॉकर बनवाया था, वो भी वो उन्होंने सुरक्षित है या टूटा है? तोड़ दिया पूरा। में आइए जान लेते हैं। और कहीं चोरी हुए, कौन सा किधर है? ये वाली भैया रोक ले। ये लॉकर था इसमें जी। ये ऐसे करके ये अंदर से लॉक था, ये पत्थर का, ये सब यहाँ से तोड़ा गया। ये देखिए, मैं कैमरा में दिखाना चाहूंगा, देखिए किस तरीके से खतरनाक तरीके से उन्होंने भीतर ही भीतर सब तोड़ते रहे हैं और इसमें जो कीमती सामान है सब चुरा ले गए। हमारा ये सीक्रेट था, ये वाला, इस यहाँ से निकाला उन्होंने। इसमें क्या क्या रखा था आपके इस रैक में? बाहरी सामान इसमें सब था हमारा, चैन वैन थी और हार था, और चूड़ी थी, वो सब इसी में रखी। इससे ये पता चलती है कि चोर जो है संख्या में करीब आधा दर्जन से अधिक होंगे, या 4-5-6 तो चोर होंगे लगभग। तो इस तरीके से आपकी चोरी हुई है इस घर में। देखिए, पूरा घर को निशाना बनाया है चोरों ने और लगभग घंटे 2 घंटे इसमें लगे रहे होंगे चोरी करने के लिए। सारा सामान चोरों ने यहाँ पे रखा है, हाँ, यहाँ रखा है और रख के एक एक चीज, एक एक पर्स ऐसे खोली है उन्हें बहुत टाइम में, और एक एक चीज उन्हें 1 रुपया नहीं छोड़ा इसमें। इसका मतलब है इसका रुपया। मतलब है चोरों को पूरी फुर्सत मिली है, क्योंकि उन्हें बंद मकान मिल गया है, उन्हें पता है कि कॉलोनी का जो पड़ोसी है वो नहीं आएगा और आराम से अपना। और आर्टिफिशियल चीज जो थी, 1-2 चीज थी, वो जो यहीं पड़ी छोड़ आपके घर के पास आने तक बगल में कहीं कैमरा वगैरह लगे हुए हैं? कहीं आसपास जो है कैमरा, लेकिन आ नहीं पाया, वो साइड से आया, सामने से कैमरा। हाँ, फान करके आए हैं। फान क्या है। आपके घर के आसपास जो कॉलोनी है, खेत है, क्या है? खेत है, खेतों में क्या बोया हुआ है? आलू वगैरह हैं इसमें। हाँ, ये फसलें वगैरह खेतों के रास्ते से आपको लगता है? खेतों के रास्ते से आई हैं, क्योंकि अगर रोड से आते तो कहीं ना कहीं कैमरे में पकड़े जाते थे। मतलब ये है ऐसे करके। ये सीमा देवी हैं और ये पेशे से टीचर हैं, इनके पति भी टीचर हैं। शासन से एक बात कहना चाहता हूँ कि अभी हम दोनों लोग, ये मेरे भाभी और भैया दोनों टीचर हैं और मेरा भतीजा छोटा है, तो हम लोग बहुत दहशत में हैं इस समय कि हमारे साथ कोई हादसा ना हो जाए। तो प्रशासन से चाहता हूँ कि अच्छी कार्रवाई करके उन लोगों को जेल पहुंचाया जाए। इनका कहना है चैनल के माध्यम से कि पुलिस प्रशासन इनके बातों पर ध्यान दे, संज्ञान लें, क्योंकि ये कह रहे हैं कि हमने इस मामले को हाईलाइट करते हैं और चोर यहाँ से सुन रहे हो, खबर पहुंचती है उन तक, कहीं चोर ऐसी स्थिति के ना हो इन पर कोई हमला कर दे या किसी भी तरीके से ये असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इससे बढ़िया पुलिस गश्ती लगाए, लोग सुरक्षित रहे, इस तरीके से ये आह्वान कर रहे हैं पुलिस के लिए। और कुछ कहना चाहेंगे आप? पूरी जो है कॉलोनी दहशत में है, रात भर कोई नहीं सो रहा है, रात भर छतों पे अपने अपने सामने घर के सामने बैठे, नौकरी भी नहीं कर पा रहे हैं सीधे से, क्योंकि चिंता हमें अपने घर की रहती है, बच्चों की रहती है, तो इस तरह से हम कैसे आगे कर पाएंगे। देखिए, हम कहना चाहेंगे कि इंसान अपने जीवन में चुन चुन करके पैसा अपने पेट से बचा बचा करके अपने भविष्य निधि के लिए, बच्चों के लिए बचाता है, और चंद भर में चोर हाथ सफा करके ले गए, लाखों रुपए इनके निकाल ले गए
और पुलिस हाथ पे हाथ रखे बैठी है, अभी तक कोई गश्त नहीं, कोई हरकत नहीं, कोई चोरों को उठाया भी नहीं है, नहीं किसी भी तरीके का कभी कुछ क्षेत्रीय नहीं, चोर को कभी नहीं कुछ उठाया, कोई नहीं है। पूछताछ नहीं, नहीं 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 आपको नहीं भी नहीं बुलाया। नहीं कहीं नहीं बुलाया ये कहीं ना कहीं पुलिस पर सवाल बनता है। यहाँ का जो थाना है वो एकता थाना, एकता थाना थाना, ना? हाँ, ये एकता थाना। आगरा जनपद का एकता थाना है। और एसआई से बात हुई है जो जांच करते हैं, क्या कह रहे हैं एसआई? हाँ, बात हाँ, क्या कह रहे हैं? मेरी बात हुई थी तो पहले हमारे यहाँ पहले जो घटना के दौरान आए थे तो उन्होंने मुझसे बोला फोन करके कि साहब ये एरिया मुझ पे नहीं है, वो दूसरे इंस्पेक्टर साहब दरोगा जी हैं, तो आप उनका नंबर ले लीजिएगा। मैंने उनका नंबर लिया तो मुझसे बोले कि वो मैं तो भाई की शादी में आया हुआ हूँ और मैं बात करता हूँ, जांच चल रही है, हम जैसे ही कोई मिलेगा सुराग हम बताएंगे आपको। इतनी बात हुई थी हमारी उनसे। ये हमने वाकया दिखाया, ये आगरा का वाकया है। आगरा जनपद में एकता थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये चोरी की वारदात हुई है। गत रात्रि 10 तारीख की बात है। ये हाथरस में अपनी सिस्टर की शादी में गए हुए थे, तभी इनके घर को निशाना बनाया है। इस घर में करीब 10 लाख से लेके 15 लाख रुपए तक का जेवर, चांदी, सोना और नगद कैश भी चोरी हुआ है, जो 15,000 बताया जा रहा है इनके द्वारा। ऐसी स्थिति में पुलिस क्या कार्रवाई करते हैं? और मैं कैमरामैन के साथ BS चौकर के साथ सुनील राज।